जय हो प्रसन्न सागर। मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटि सहा प्रणाम। आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ, मेरी आशीष स्वीकार करें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बोलने की मानसिकता से बिल्कुल नहीं आया था, चूँकि आप सब अपने हैं और हम आपके हैं और ये सबके हैं। और निश्चित कल से मुझे आना था, पर कुछ अस्त व्यस्तताओं के कारण से कल का दिन यूं ही गुजर गया। कहते ना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो मैं कोई यहाँ पर देश ना देने नहीं आया हूँ, देश नाकार तो बैठे हैं। इनकी छवि देखो, समय सार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनकी छवि ही बाबू, उसको एक बार सेट पूरा सेट कर दे, फिर बीच में उंगली नहीं करने का उसको, है ना। इनकी मुद्रा ही समय सार है। लोग अंधे हैं जो संत को देख के भी देख नहीं पाते हैं। लोग बहरे हैं जो सुन के भी सुन नहीं पाते हैं। लोग लंगड़े हैं जो आने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं देश ना देने नहीं आया हूं, मैं तो इस बीतरागी संत को, जो इस आर्स मार्ग की परंपरा का एकदम दबंग टूबन करके प्रभावना कर रहे हैं। कोई लाग लपेट नहीं, जो है सो जो है सो, अपना कुछ है ही नहीं, जो है सो है। मैं महाराज साहब के ग्रंथ को अनेक बार पढ़ता रहता हूँ। हैदराबाद में था, पुरसा देशना को स्वाध्याय करवाता था, और बाकी बड़ा आनंद आता है। जो ग्रंथ पहले अधमरे थे, जिन ग्रंथों के पेज पन्ने जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, पूरे भारत देश के एक संत के मन में एक विचार आया, यदि इन ग्रंथों को, अधमरे ग्रंथों को, जीर्ण शीर्ण पृष्ठों को यदि हम नहीं उठाएंगे तो ये तो वैसे अधमरे हैं। इनके पास ना पढ़ने का वक्त है, ना सुनने का वक्त, इनके पास सिर्फ देखने का वक्त है और व्हाट्सएप में उंगली करने का वक्त है। पर इस संत के मन में आया कि नहीं, जितने अप्रकाशित ग्रंथ हैं जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, जिनको कोई देखता नहीं, पढ़ता नहीं, पूरा देश पीछे भाग रहा था समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ऐसे ऐसे ग्रंथों को महाराज सामने अपने प्रवचन का विषय बनाया, जिनको आज पूरा देश पढ़ रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। अन्यथा एक ग्रंथ क्या है? एक ग्रंथ लोहे की चने हैं, न हम चबा सकते हैं, पढ़ लें तो न पचा सकते हैं, न हमारे पास चबाने की शक्ति है, न इनको पचाने की शक्ति है। हमारे पास तो पढ़ के अनर्गल बोलने की शक्ति है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यहां ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद समय सार हैं, ये खुद मूलाचार ग्रंथ है, जिनकी क्रिया, जिनकी चर्या, जिनकी वाणी, जिनकी विशुद्धि में हम इस पवित्रता है, निर्मलता है, सरलता है, सलीलता है, सता अविरुद्ध प्रभायमान रहती है। और यही कारण कि लोगों को सुनने का मन करता है। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो यूं फोकट में नहीं बैठे हैं, कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने के साथ चुनना बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आपने 1 घंटे सुना और 1 घंटे सुन करके यदि आपने एक शब्द भी ले लिया तो तुम्हारा 1 घंटा बैठना सफल सार्थक। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सफल सार्थक लगना चाहिए कि तुम जिंदा बैठे हो यहां पर। जो है सो है। मंद मंद मुस्कुराहट, हमेशा पलकें झुकी रहती, कहते ना तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। मैं कोई कीर्तन नहीं करवा रहा हूं। तुम्हारे दर्शन बिन, आप सुनो मुझे, देखो यहां पर नजर के सामने, किसने कहा जिगर के पास? जिस दिन ये संत तेरे जिगर, आपके जिगर के पास पहुंच जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे दिल के दौरे बंद हो जाएंगे। दिल के दौरे उनको आते हैं जिनके जिगर के करीब संत नहीं पहुंच पाते हैं। और ध्यान रखना, इस व्यास पीठ पर बैठ करके संत जब बोलता है ना, तो इस संत नहीं बोलता है, इसका अंग अंग बोलता है। इनकी आंखें बोलती हैं, इनके नाक के नथने बोलते हैं, इनके कान गर्म हो जाते हैं। जब ये संत बोलता है तो भीतर से बोलता है। एक अलग बात है तुम बहरे बन के सुनते हो। कहते हैं ना, ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ज्ञान ही क्यों त्याग भी दो, तुम मेरी इस साधना को अब मेरा भगवान भी दो। यदि भगवान आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों, मोटे मोटे ग्रंथ दे, देखो तो बड़ी बड़ी देशना, इतनी मोटी मोटी देशना, बड़े बड़े ग्रंथ। यदि आपने इतने मोटे ग्रंथ दिए हैं भगवान, तो हमको समझने की शक्ति भी तो दो। ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ज्ञान ही क्यों त्याग भी दो, और त्याग, तुम मेरी इस साधना को अब मेरा भगवान भी दो। यदि तुम्हारा स्वाध्याय सच्चा है तो फिर तदनुरूप आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्यों तुम बातों की वात्साएं बन रहे हो? मैं जानता हूं देश से एक पंडित को, जिसने खूब क्लासें चलाई, खूब लोगों को ज्ञान दिया, खूब पढ़ाया, और व्यास पीठ पर बैठ के गुरुओं के बारे में अनर्गल बातें बोली। जब मरण का वक्त आया, आगरा के अस्पताल में जाके मर गए। ऐसा कैसा तेरा ज्ञान था बाबू? सच्चा ज्ञान। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। स्वाध्याय का फल क्या है? अंधापन। स्वाध्याय का फल बहरापन है। स्वाध्याय का फल अस्पताल में जाके मर जाओ, ये है क्या? यदि स्वाध्याय का फल अस्पताल में जाके मरना है, फिर तुम में और कांजी स्वामी में क्या अंतर रहेगा? कांजी स्वामी का ज्ञान मजा हुआ था, पर उनके भीतर व्रत संकल्प नहीं आ पाए। उन्होंने हमेशा व्रत को जड़ की क्रिया कह करके टाल दिया। उसकी दूसरी कॉपी एक और पंडित हो गया, जिसने व्यास पीठ पर बैठ करके खूब कुछ कहा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब इस व्यास पीठ पर बैठो तो सिर्फ उद्देश्य, आपका मोटो, आपका फोकस, आपका लक्ष्य देव शास्त्र गुरु के प्रति कूट कूट के श्रद्धा भरने का होना चाहिए, संदेह पैदा करने का नहीं होना चाहिए। कुछ तथाकथित पंडित जब अनर्गल आर्ष मार्गों के बारे में बोलते हैं, तब विशुद्ध सागर को दहाड़ना पड़ता है, सिंह गर्जना करना पड़ती है, क्योंकि हम वक्ता नहीं हैं, हम तो वक्ता हैं। और वक्त जारी है, देश नाकार तो महाराज साहब हैं,
मैं कह रहा था, तुम्हारा सुनना मुझे, देखना यहाँ पर, सबकी नजरें बिल्कुल यहीं टिक जाएं। तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है, छवि बैराग्य मूरत सामने नैनों के रहती है। तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। आप जब सुन के घर जाते हो, भले विशुद्ध सागर तुम्हारे साथ घर नहीं जाते हैं, पर तुम्हारे दिल में इनकी वाणी घुसती है। तुम जब नहाते हो तो यही देखते हैं, जब सोते हो तो यही देखते हैं। हमारा पहाड़िया, पूरा पहाड़िया परिवार, किशोर भाई बोलता, गुरुदेव दिल तो पागल है। हमने कहा क्या हुआ? अरे गुरुदेव एक बार दर्शन करने गया था, उनकी देशना सुन ली, अब तो दिल है। महीना होता नहीं कि उनके पैर में खुजली आती है और हाथों में खुजलाहट आ जाती। क्यों? जब तक गुरुदेव को एक हाथ गिरा, एक गिलास आहार ना दे ले, तब तक दिल में कुछ कुछ होता है। गलत बोल दिया क्या? हमें इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती है। हमें तो तुम्हारे दिल में गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा करना आती है। और मैं बस एक बात बोल के समाप्त कर रहा हूं, मैं प्रवचन करने नहीं आया था, मैं तो इस मूर्ति को देखने के लिए आया था। और हमारी इस आर्ष परंपरा के सर्वोच्च मतलब वाक पटुता में कहो, ग्रंथों में कहो, सिद्धांत में कहो, जिसको जिस पंडित को सामना कर, मेरे सामने, इनके सामने बैठो ना, अच्छों के कपड़े खराब हो जाएंगे। इनके बोलने से नहीं बोलने से बोल रही हूं। बोलने से तो हम खराब करते हैं, ये नहीं बोलते तो कपड़े खराब हो जाते हैं। कपड़े खराब तो हम बोल के करते हैं, ये नहीं बोलते हैं तो लोगों के दिल में धक धक। निवेदन आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सुनने के लिए आया महाराज साहब को, या अभी तक इनके ग्रंथों को पढ़ा, आज मैं पहली बार सामने, बिल्कुल सामने पास में बैठ के सुनूंगा। मैं कह रहा था, तुम मुझे जगा दो, तुम मुझे जगा दो, तुम मुझे जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। तुम मुझे जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। और संत आचार्य विश्व महाराज सामने पूरे देश में एक स्वाध्याय की अलग जगाई है। जो देखो, हमारा मनोज चौधरी हर महीने ग्रंथ पढ़ लेता है। जो पहले भक्ति पूजा पाठ करता था, अब वो स्वाध्याय, हमने मनोज क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने क्यों, क्या हुआ? देशना में गया था, स्वाध्याय का नियम लेके आ गया। और बाकी में अच्छी परंपरा है, अच्छी चीजें प्रशंसनीय होनी चाहिए, अच्छी चीजों की प्रशंसा करना चाहिए। अंतिम बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। सोए थे, जगा दिया, बुझा था, जला दिया, बुझा था, जला दिया, दूर थे, पास बुला लिया, बुझे थे, जला दिया, दूर थे, पास बुला लिया। और वाह वाह आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, क्या तोहफा दिया। ये समाज सोया था, आपने जगा दिया। बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता
आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। अब हाथ जोड़ो, कमर को सीधा करो, बोलो हे गुरुदेव, आपके चरणों में हाथ जोड़ के, कमर को सीधा करके, आपकी 3 परिक्रमा लगा करके, सिद्ध भक्ति। तुम्हारी आवाज तो ऐसी आ रही जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो, जिंदा होके बोलो। आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पढ़ते हुए आपके चरण को स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारी सुसुप्त चेतना को अपनी अमृत देशना देकर हम सबको अपलावित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। एक याद महावीर स्वामी की तुरुंपुत आचार्य कुंदु स्वामी की तुरुंपुत आचार्य विराट सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोली साक्षात विराजमान आचार्य परमेश्वर भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। अंतिम तीर्थेश और वर्धमान स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। महाश्रवण तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने एक बहुत बड़ा सूत्र प्रदान किया है। उस सूत्र पर जगती का प्रणमन चल रहा है। जैसा परमात्मा ने देखा है, जैसा परमात्मा ने जाना है, वैसा हो रहा है। जैसा हो रहा है वैसा भगवान ने जाना है। इस बात पर जिसको शंका है उस संकलिष्ठता में जीता है, और जिसको इस बात पर श्रद्धान है वो ज्ञानियों विशुद्धि के साथ जीता है। आज से आपको नहीं था मालूम, मुझे नहीं था मालूम, क्या भगवान केवली के ज्ञान में को भी मालूम नहीं था। सीमंदर स्वामी के केवल में झलक रहा है कि आचार्य विमल सागर महाराज जी के युगल 2 शिष्यों के शिष्य यहां पर इसी तारीख को आएंगे। इस बात की शंका जिसको होगी उसके सम्यक में दोष है। अलंग शक्ति भवतो वितेयम, भवितव्यता को टालने की क्षमता अतुल बल के धारी परमेश्वर के अंदर भी नहीं है। इसलिए अंतरंग में आनंदित हो जाओ। इन मुनिराजों को निहार करके मित्र चरम की देह को मात मत देखो, इनके अचरम स्वभाव को देखो। और ये
आज का जो वंदना, आज का जो दर्शन है मुनिराजों का, एक एक पल पल में निर्गंतों को निहारने से आपके चारित्र मुनि कर्म का प्रतिक्षण उपशमन हो रहा है। पल पल में निर्गंतों को निहारने से चारित्र मुनि का उपशमन हो रहा है। और फिर जिन्होंने उत्कृष्ट सिंह निष्ठिक व्रत के धारण का और पालन का विचार किया हो, शाश्वत भूमि पर आकर के शाश्वत सिद्धि का कोई मार्ग है तो मेरे मित्र तपस्या निर्जाश्चा। उन जीवों को नहीं है बोध जो तपस्या को आश्रव तत्व में रख करके और बंध तत्व की ओर ले जाएं, उनको बोध होना चाहिए ये तपस्या आश्रव बंध तत्व में प्रवेश कर जाएगी तो संबंध निर्जा का कहां से लेके आएंगे? क्या भोगों से संबंध निर्जा होगी? ज्ञानियों, एक स्थान पर बैठ करके अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाले समय सार जैसे महान ग्रंथ के साथ समय सार का विपर्यास नहीं होना चाहिए। ग्रंथ समय सार में समय सार प्राप्ति का उपाय लिखा हुआ है और निर्गंथ समय सार तपस्या करने के लिए आते हैं। और जहां निर्गंथ समय सार दिखेगा वहां पर प्रसन्न सागर जी विशुद्ध सागर नहीं दिखेंगे, वहां पर रमो लोय सौ साड़म दिखाई देगा। उन लोगों से जैन दर्शन जीवित नहीं रहेगा जो मात्र विशुद्ध सागर को मानते हैं, मात्र प्रसन्न सागर को मानते हैं। उन लोगों से जैन दर्शन जीवित है जो दिगंबर मुनिराज को मानते हैं। और ये आज इस आसन पर, इस स्थान पर बैठ करके भगवान 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, उस शाश्वत 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि पुष्पदंत भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरण श्राम बैठ करके आज इस बात को ध्यान रखना, दोनों तीर्थंकर गोरे हैं। वर्ण की दृष्टि से देखें दोनों तीर्थंकर गोरे हैं, पुष्पदंत और चंद्रप्रभु स्वामी का वर्ण, दोनों तीर्थंकर गोरे हैं। और दो गोरे तीर्थंकरों के चरणों में आकर के हम निर्गंतों के हृदय गोरे न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए समझना चाहिए आज मात्र ये विराग सागर पुष्पदंत सागर के शिष्य नहीं है, ये आपको बोध होना चाहिए है। संस्कार करने वाले आचार्य पुष्पदंत सागर हो सकते हैं, आचार्य विराग सागर हो सकते हैं, पर दोनों को आशीर्वाद देने वाले आचार्य विमल सागर हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं है। और भारत की भूमि पर किसी को तीर्थंकर भगवान दृष्टिगोचर न हो, इस बात का ध्यान रखे सभी देश के समाज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आना होता है, किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। उसके सम्मान में आप कितनी कमी करेंगे? उसे सम्मान में कितनी कमी करेंगे आप? यदि कोई कमी नहीं है तो आज हमारे पास किशोर पहाड़ जी तीर्थंकर निधि हैं, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिनिधि ये निरंतर आचार्य मुनिराज आज हैं। उनको उसी दृष्टि से देखो, जो निधि है वो ही प्रतिनिधि है। एक सज्जन बोले दीपक पाटनी जी मेरे से,
प्रसन्न सागर जी आ रहे हैं, क्या आप लेने जाएंगे क्या? बोले वो तो अंदर नहीं आएंगे, आप लेने जाएंगे क्या? मैं सुनता रहा, उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुख से देने नहीं चाहिए। इस जीवन में ध्यान रखो, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं चाहिए, क्रिया करके उत्तर देना चाहिए। लिखा समयसार पढ़ने के लिए 1 साल लग सकता है, पर लखने वाले समयसार को पढ़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। कहाँ है चुल्लक सुरसागर जी? पीछे है तुम्हारे पास? अच्छा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहिए, क्रिया करके दिखाना चाहिए। पीछे है तुम्हारे पास? ज्ञानी सज्जन मेरे से बोले कि क्या आप लेने जाएंगे? वे तो आपसे छोटे हैं। मैंने कहा शायद आचार्य विमल सागर सामने आप होते तो प्रश्न तुम्हारा नहीं होता। प्रसन्न सागर जी, मैं क्षुल्लक था। 1990 की घटना है। मुनि विराग सागर जी मुझे दीक्षा दे करके 89 में 90 में सोनागिर से, भिंडी से सोनागिर आए। जो सोनागिर जी आए, उनके गुरु महाराज अपने दादा गुरु। आप हम दोनों को भिन्न ना देखें, दोनों के दादा एक ही हैं। इसलिए कोई ये सोच भी न ले स्वप्न में कि विशुद्ध सागर और प्रसन्न सागर 2 भिन्न धाराएं हैं। जिनको स्वप्न भी आ रहा हो तो उसका प्रायश्चित ले लें। जिनको ये स्वप्न आ गया हो कि विशुद्ध सागर और प्रसन्न सागर अन्य 2 ग्रुप हैं, वे इस बात का प्रायश्चित लें। शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, किसी व्यक्ति ने रात्रि में रोटी खा ली हो तो उसने सुबह रोटी का त्याग भी करो, प्रायश्चित भी लें। तो ऐसे किसी को स्वप्न आ गया हो कि बनारसी पंडित जैसे लोगों को कि ये 2 भिन्न भिन्न धारा हैं, मेरे मित्र, हम दोनों के दीक्षा गुरु के संस्कार 2 अलग गुरु हैं, पर हम दोनों गुरुओं के गुरु एक ही हैं। उनका नाम है आचार्य विमल सागर। आज भी मधुबन में दिखते नहीं हैं, पर मधुबन का ऐसा कोई कण नहीं है जब विमल सागर से सुना हो। जो आचार्य मुनि विराग सागर जी, शाम को पहुंचना था, हम लोग मार्ग भटक गए, सो रोड पर ही रात्रि में विश्राम हुआ। एक किसी का शटर था, अजैन बंधु ने वो खोल दिया, वहां पूरा संग रुका रहा। सुबह पुनः चल दिया और पुनः चला, कमंडलों में पानी नहीं, कोई था ही नहीं ना। बोले 25 साल तुम्हारे भाग्य की सुब्र सारी व्यवस्था बनाते रहते हैं। हम लोगों ने प्रसन्न सागरी विहार किया, न कोई आगे था न कोई पीछे था, सभी अपने अपने कमंडल लिए चले जा रहे। सबके दिन एक से नहीं होते। अब शुद्धि सोच जाना था साधुओं को, मैं क्षुल्लक था। विराग सागर महाराज मेरा चेहरा देख रहे, कुछ कह तो नहीं रहे, चेहरा इसलिए देख रहे हैं क्षुल्लक की बुद्धि चलती कि नहीं चलती, क्योंकि कमंडल सबके सुख खाली थे ना। जैसे सोनागिर की ओर बड़ा संग, 10 किलोमीटर दूर मां सोनागिर एक नहर बह रही थी। बहुत दिन पहले मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, यदि मुनिराज को कमंडल सूख जाए
और बहता पानी दिख जाए, झरनों का पानी दिख जाए, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हो ऐसा पानी दिख जाए, तो मुनिराज उसको ले सकते हैं। मैंने कहा मैं मुनिराज तो नहीं हूं, मैं तो क्षुल्लक हूं। क्यों ना हो भैयावृत्ति का मौका अपन को मिला है। हमने पहले अपने दुपट्टे को रखा अपने कमंडल के ऊपर और ऐसे हाथ से पानी भरा। उस कमंडल को भर करके फिर शेष कमंडल भर दिए। फिर उसमें आगम में लिखा है सूखे पत्ते पड़े हों तो डाल करके प्राशुक हो जाते हैं। वो पत्ते भी मैंने डाल दिए। धीरे से कमंडल की बिलछानी करके हमने वो नहर की नहर में छोड़ दिए। अब तो गुरुजी इतनी खुश, सबकी शुद्धि हो गई। बाद में कच्चा पानी था, सबने प्रायश्चित किया। लेकिन ऐसा पानी मुनि ले सकते हैं। इसी बीच में मालूम चला आचार्य विमल सागर महाराज जी शाम को विराग सागर को लेने आए हुए थे। वापस चले गए। क्यों? पहुंच नहीं सके। प्रातः पुनः 2 किलोमीटर दूर जाकर के अपने शिष्य की अगवानी कर रहे हैं। मैं वहां बगल में बैठा। जब सिंहासन पर बैठ गए आचार्य विमल सागर जी, कमल काला जी, मुनि विराग सागर जी बोले, गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? आप देश के सर्वोपरि भयो वृद्ध आचार्य श्री संघ नायक, आप मुझे लेने आए हैं। अज्ञानी लोग नहीं जानते, विमल सागर महाराज, पंडित मक्खनलाल शास्त्री, माणिकचंद कौंदे, ये धुरंधर जो विद्वान थे, उनके सहपाठी पंडित नेमीचंद प्रतिष्ठाचार्य थे। ये लोग अनपढ़ नहीं थे कि बिना पढ़े घर में रोटी नहीं मिली सो मुनि बन गए थे। पंडित थे, पंडित। और आज भी मुरैना जाओ ना, जिस कक्ष में वो छात्र रहता था, पंडित मक्खनलाल शास्त्री कक्ष में उनकी फोटो नहीं है, माणिकचंद कौंदे के कक्ष में फोटो नहीं है, लेकिन जिसमें बालक नेमीचंद रहता था, आज पूरी संस्था मुस्कुराती है, उसमें फोटो लगा हुआ है। बोले महाराज ये विमल सागर महाराज जी जब छात्र थे, वो छात्र की एक कक्षा का उनका ये कक्ष है, उसमें तस्वीर लगी हुई है। ज्ञान सम्मान तो पाता है, ज्ञान पूजा को, ज्ञान सम्मान पाता, ज्ञान पूजा को प्राप्त नहीं होता है। चारित्र सम्मान भी पाता है और पूजा को भी प्राप्त होता है और निर्वाण को भी प्रदान कराता है। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने अपने शिष्य से क्या कहा उसे सुन लो। और देश के जितने श्रमण सुन लेंगे ना, उनके हृदय में कुछ ना कुछ तो गुदगुदी होगी। सच्चे निर्गंत होंगे तो जरूर समझ में आएगा। जब उनके शिष्य मुनि विराग सागर जी ने कहा आप मुझे लेने क्यों आए? मुनि विराग सागर, हम आपको ज्ञानी समझते हैं, पर अज्ञानता में बातें क्यों करते हो? उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बोले क्या हुआ गुरुजी? किसने कहा मैं अपने शिष्य को लेने आया? मेरी आंखों में मेरा शिष्य नहीं दिखता। जब मैं सिंहासन पर होता हूं, वो आप मेरे नीचे बैठ के प्रायश्चित लेते हो, शिक्षा लेते हो, तब मैं आपका गुरु होता हूं। जब निर्गंत मुनि विचरण करता है तो धरती के देवता, मैं अरहंत की मुद्रा की अगवानी करने गया था, मैं अपने शिष्य की अगवानी करने नहीं गया था। अरहंत की मुद्रा की अगवानी करने से कोई छोटा होता हो तो भाई मुझे पता नहीं है, और निर्गंत मुनि आचार्य की अगवानी करने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। मित्र,
जितनी बार साधु की वंदना करोगे उतनी बार निधत्ति निकाचित बंद का अभाव होगा। पंचपरमेष्टि चैतन्य बिंब है और जिन बिंब के सामने निधत्ति निकाचित कर्म का उपशमन होता है। इसलिए ज्ञानियों, उन लोगों से कह देना वंदना न कर सको तो विकल्प मत करना, बदनाम भी मत करना और बदनाम करके बंधु को प्राप्त मत होना। बंधु को प्राप्त होना। एक मुनिराज नहीं मिलते थे तो दिल तड़पता था कि एक ग्रास रखने को मिल जाए। आज तुम मुनियों की परिषदी में बैठे हो। प्रसन्न सागर महाराज, भैया इस सारे पद चाहे मैं आचार हूं चाहे आप आचार हो, अपन दोनों को मालूम है ये गुरु की कृपा है, उनने व्यवस्था दी है, पर अपना निर्णय तो एक ही है। हम निर्गंत श्रवण थे, निर्गंत श्रवण है और निर्गंत तब तक रहेंगे जब तक अनंत नहीं हो जाएंगे। और सुनिश्चित होंगे, आप बिल्कुल शंका नहीं करना, बिल्कुल नियम से अनंत बनेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है। दीपक भोजन हो गए क्या? अच्छा, टीके बैद भोजन हो गए क्या? पानी पी लिया? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पूरा भोजन करके आया हो? ईमानदारी से खड़े हो जाओ, टेंशन मत लो। अनिल भैया बहुत अच्छा, पहाड़े जी खड़े हो जाओ। अब महाराज कह रहा जो है सो है। ज्ञानी, भूख लगी थी सो भोजन कर लिया, इसमें कोई विकल्प मत करो। दोपहर में पुणे लगेगी तो फिर कर लेंगे, शाम को लगेगी लेकिन रात्रि में छोड़ देना, ठीक है? अब प्रश्न है, एक चींटी को मैंने देखा, जितनी उसके अंदर क्षमता नहीं है पेट में, उतना पुरसा करती रहती है। क्या काम है उसके पास? अनिल 24 घंटे मात्र उसका कर्तव्य घूमता रहता भोजन के लिए। उन लोगों को मालूम नहीं है जो यूं कह रहे कि भोजन का त्याग करना क्रियाकांड में आश्रव तत्व है। आपको लगता है कि किंचित मात भी न सिद्धांत का बोध न अध्यात्म बोध है। सिद्धांत कहता है कि कसाय का उपशमन, अध्यात्म कहता है राग का उपशमन। इन दो का अभाव होगा तो अनशन स्वभाव पर दृष्टिपात जाएगा। और ज्ञानी रोटी का टुकड़ा दुनिया को बिलखाता है, वो निर्गंत मुनीश्वर रोटी के टुकड़ों को बिलखा देते हैं। रोटी के टुकड़ों को बिलखाते हैं और ये रोटी के टुकड़े धारी कहते हैं स्वामी आओ पधारो, एक ग्रास तो ले लो, एक ग्रास तो ले लो। और मेरे मित्र, जिस जीव ने बुद्धिपूर्वक निर्णय किया हो 2 वर्ष तक अनशन तप करेंगे। तो रोटी का टुकड़ा वो भी सोचता होगा कौन सा रोटी का टुकड़ा किस भव्य जीव के हाथ का होगा जो दिगंबर मुनि के हाथ पर आता है। जिस धारा से बंद होता है, जिस धारा से आश्रय होता है, उसी धारा से निर्जरा और संबर भी होता है। ओ, आप इन मुनिराजों को मालूम नहीं है, ये आचार्यों को ही मालूम रहता है। कुछ बातें ऐसी हैं, कोई मुनि को पता नहीं। यदि मुनिराज ने तस्करी नहीं की होगी तो क्यों? आचार्य को ही मालूम होगा। उसका नाम है रहस्य ग्रंथ, प्रायश्चित शास्त्र। जो धारा
गोमट सार जीव कांड में 15 प्रमाण 80 प्रमाण आदि भंग बनाए गए हैं, वो धाराएं लगती है प्रायश्चित शास्त्रों में। विषय दूसरा है, जो धारा आश्रव की होती है उसी धारा से संबंध जो होती है, कैसे करेंगे जीव? मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, ये सब आश्रव के कारण है, बंद के कारण है। इनका उल्टा ही तो संबर का कारण है, बराबर। अब ये जीव जहां राग धारा बह रही है, अनिल भैया रोटी खाई थी कि पराठे खाए थे? मुझे मालूम है, मैं चेहरा देख के बता सकता हूं क्या खाया था। अब पराठे खा के आई, ईमानदारी से बोलना। हाँ, कोई चिंता तो नहीं हो रही ना? ठीक। पाड़े जी, जिस दांत से रोटी तोड़ी, पराठा तोड़ा है, जिस जीव से पराठे को अंदर ले गए हो, जिस कंठ से अंदर गुटका है, उसी से रोटी क्या नहीं ले सकते थे? ले सकते थे ना मित्र, पर दोनों के स्वाद में अंतर है, बराबर है ना? जिस प्रज्ञा से, जिस बुद्धि से मित्र जीव मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कसाय योग का सेवन करता है, उसी से व्रत समति गुप्ति धर्म अनुप्रचा पर से जय का सेवन करता है। लेकिन दोनों के स्वाद में अंतर है। एक में अतीन्द्रिय आनंद आता है, एक में इंद्रिय आनंद आता है, एक में बंद होता है, एक में संबर और निर्जना होती है। इसलिए उपवास बंद का कारण नहीं है, उपवास निर्जना का कारण है। बहिरंग तप अंतरंग तप, बाह्यम तपा परम दुस्तर माचरस्तुम माध्यात्मिक तपसा प्रणयनार्थम। आचार्य समंतरोद्ध स्वामी ने लिखा हुआ है कि अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बहिरंग तप तपते हैं जीव। मित्र, जब अनिल भैया सुबह से भोजन करके आ ही गए हैं, मित्र आप ये अनुभव करो, भूख से पीड़ा होती कि नहीं? इतना सा बता के बैठ जाओ, भूख के लगने पर पीड़ा होती कि नहीं? बहुत बढ़िया, सत्य बोलने वाले लोग चाहिए। भूख से पीड़ा होती कि नहीं भैया? होती है। अब तुम कभी जाना महाराज के पास, उनसे पूछना, महाराज 10-10, 15-15 महीने के उपवासों में इस पीड़ा को आप किसके बल पर सहन करते हो? मनोज मुमुक्षु हैदराबाद, मित्र ये पूछना महाराज से कि स्वामी क्षुधा एक वेदना है, क्षुधा एक वेदना है, वेदना, इस वेदना को आप किसके बल पर सहन करते हो? उस वेदना को सहन करने की सामर्थ्य जिसके पास है, वही जीव अव्याभास सुख को प्राप्त कर सकता है। और जिसको क्षुधा वेदना सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, वे अव्याभास सुख की कामना करें, लेकिन मिलेगा तभी जब क्षुधा सहन करने की क्षमता होगी। इंद्रियों में रसना इंद्रिय, क्षुधा एक अनिल ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे बिल्कुल परिचित हूं। अभी आपको जैन धर्म की बहुत प्रभाव न करना है, इसलिए आप तो भोजन करो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रसन्न सागर जी से, ये चौधरी आपका हैदराबाद मुमुक्षु मनोज ये पूछे झांझरी जी कि मित्र अहो गुरु जी, वो कौन सी विद्या है जिसके बल पर क्षुधा वेदना को शांति से मुस्कुरा के सहन करते हैं, रो रो करके तो नरक का नार की भी सहन करता है।
एक कैद खाने का कैदी भी सहन कर लेता है, पशु भी सहन कर लेते, बेचारे गरीब लोग भी भूखे मर रहे हैं। लेकिन जिनके पास सोने के थाल 56 प्रकार के भोजन से लगे रखे हों और तब भी हटाओ, ऐसा करने की योग्यता जिसके पास है, उसका नाम दिगंबर मुनिराज है। इसलिए श्राप को बस अनिल आप बैठ जाओ, दयावान हो क्या? दया है क्या आपके पास? पक्का? करुणा है? पक्का? तो यदि दया करुणा है तो आप अपने उन रिश्तेदारों से, उन बंधुओं से कहो, समय सार ग्रंथ का नाम लेकर के निर्ग्रंथों की अवहेलना मत करो। समय सार ग्रंथ का नाम लेकर के निर्ग्रंथ बन के समय सार बनने चलो। फिर कभी आपको मेरे मित्र औषधालयों में मरने नहीं जाना पड़ेगा, निर्गंत मुनियों के चरणों में समाधि करने आओगे। विराजो, क्षमा करना, नहीं तो आप सोचो मुझे भरी सभा में खड़ा कर दिया, मांगीलाल पाड़े के बच्चे को इज्जत खराब कर दी। इज्जत खराब नहीं की मेरे, तेरी इतनी बढ़ गई भैया। आज इन निर्गंथों के समूह को देख करके आपको नहीं लगता ऐसा? ऐसे बैठे बैठे यही ऐसे बैठेंगे ऊपर जाके, यहां बैठ लेंगे। मेरे समय तो नहीं चलता था, तो मेरे समय तो प्रसन्न सागर समय भी नहीं चलता होगा। किशोर पाड़े जी आपके समय चलता था क्या? टीके बैद के जीवन चलता था तुम्हारे समय? के जीवन पढ़ाई की, के जीवन की आपने? हैं? मैं पूछ रहा हूं के जी चलता था क्या? बस यही सिरे तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। मालूम मुझे कहां से मालूम है? मैं बिहार करके आ रहा था, एक जगह छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल है ना, खेल खिलौने टंगे रहते हैं, उस स्कूल में ठहरा दिया मुझे। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ये खेल खिलौने में कि घर में माँ और बेटा पिता ये सब खिलाना भूल गए क्या? मतलब आज के माता पिता इतने प्रमादी हो गए हैं कि बच्चों को खिलाना भी भूल गए और खिलाना भी भूल गए। न बे खिला पाए न खिला पाए तो क्यों कामना करते हो कि अंतिम समय मुझे खिलाएंगे? बस तो आज माँ से बोलो दूध पिलाना सीखे और पिता से बोलो खिलाना सीखो, जिससे अंतिम समय वो तुम्हारे कान में नमोकार मंत्र पिला सके। तो मालूम मेरे समय तो चलता नहीं था। मनोज तुम्हारे समय चलता था क्या? विनोद के जीवन मालूम? पर मालूम मैंने पूछ लिया प्रसन्न सागर महाराज, एक अध्यापक से पूछा कि ये स्कूल की क्या कीमत है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो अध्यापक के बोलने के पहले एक पालक खड़ा हुआ था, वो बोल पड़ा, बोले महाराज जी कुछ नहीं है, हमें मालूम है कुछ नहीं पढ़ते बच्चे तो खेलते खालते हैं, हमने तो भेजते क्यों? बोले बैठना सीख लेंगे तब तक। बात मुझे जम गई कि ये बोला हमसे एक आदमी, बोले बैठना सीख लेंगे। तो विष्णु सागर विपण सागर हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई, बैठना सीख लेंगे। हमने कि अब ये मैं देश के मुनियों को कहूंगा कि कम से कम अभी सिद्धालय नहीं जा सकती हो, कम से कम एक साल बैठना सीख लो, तो एक शब्द में अनेक शब्द बन के बैठेंगे। यदि एक मंच पर नहीं बैठ सके, आप एक हृदय से हृदय बना के नहीं बैठ सके, तो मेरे मित्र कम से केजी बन के छात्र बन के बैठ लो। ये पंचम काल है, बैठना सीख लोगे तो सिद्ध सरापरम सनातन काल तक बैठेंगे, शादी अनंत काल तक बैठेंगे। इसलिए आज ऐसे ही दिन आए, ऐसे ही दिन आए, ऐसे ही दिल आए। समझ में आया कुछ? नहीं आया? ऐसा विचार करो प्रभु, इन नैनों के सामने ऐसे ही दिन आए, ऐसे ही दिल आए, गले से ना मिला हृदय से मिलके आए। ऐसे दिन आए,
इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है। ये सिद्धों की भूमि पर भविष्य के सिद्ध ऐसे मिलते रहेंगे, फिर हम सब एक साथ सिद्धालय में बैठेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की ऐसा दृश्य